उत्तराखंड कांग्रेस का प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। हरिद्वार और नैनीताल सीटों पर नहीं उतारे अभी तक प्रत्याशी। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए 1 महीने का समय है और कांग्रेस कभी भी अब अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। तो अहम खबर आपको उत्तराखंड की सियासत के हवाले से दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। हरिद्वार और नैनीताल सीटों पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस कभी भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। इस हवाले से कांग्रेस में चर्चाओं का दौर लगातार जारी। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड से उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, कांग्रेस कभी भी अपने इन प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है और 19 अप्रैल को यहां वोट डलने, ऐसे में हरिद्वार और नैनीताल सीटों को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चाओं का दौर जारी है। आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ अभी उत्तराखंड कांग्रेस में? देखिए, अभी मंथन चल रहा है मुमताज, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है 12:30 से 1 बजे के बीच में। हो सकता है कि इसी बीच में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए कांग्रेस की ओर से, क्योंकि 2 सीट्स हैं अभी जिस पर अभी घोषणा नहीं हुई, और हरिद्वार की बात करें और नैनीताल की बात करें, बाकी 3 सीटों पर घोषणा हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात है कि चुनौती बहुत है इस वक्त कांग्रेस के सामने। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। चेहरे की तलाश है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो बीजेपी के चेहरों को चुनौती दे सकता हो, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर चेहरे इस वक्त मैदान में, और अब इतना समय भी नहीं है कांग्रेस के पास इतना मंथन किया जाए। तो आज संभावना है कि आज दोनों सीट पर मंथन के बाद कांग्रेस अपनी घोषणा करेगी उम्मीदवारों की। तो जाहिर है अब बहुत जल्द कांग्रेस के इन उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान हो सकता है। प्रचार के हवाले से बात करें अगर राव शफात, तो किसकी कितनी तैयारियां हैं, कैसा है चुनावी माहौल अभी उत्तराखंड में? देखिए, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं अपने चुनाव को लेकर के, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी काफी पहले से ग्राउंड पर काम करती नजर आती है। हालांकि दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से भी कि इस बार भी 5 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीत कर आएगी, लेकिन इसी तरह के दावे मुमताज कांग्रेस की ओर से भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि वो भी ग्राउंड पर काम कर रही है और इस बार हवा उनके पक्ष में चलेगी, उनकी लहर होगी, और केंद्र सरकार की नीतियों से जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, कानूनी व्यवस्थाओं से परेशान है, वो चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो। तो इस तरह के मुद्दे हैं कांग्रेस के पास। लेकिन बहुत बड़ा चुनौती के तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ चेहरों की बात पर आकर रुकती है कि कौन कौन से चेहरे हैं। अगर पौड़ी की बात करें, हल्द्वानी की बात करें या फिर टिहरी की बात करें, तो यहाँ तो 3 चेहरे कांग्रेस की ओर से उतारे जा चुके हैं, लेकिन अभी 2 सीट पर इतना लंबा मंथन है जी। और वजह इसकी यही है कि इन दोनों सीटों को बहुत महत्वपूर्ण मान करके कांग्रेस चल रही है। अगर थोड़ा बहुत बदलाव होता है आने वाले वक्त में, बीजेपी के हाथ से कोई सीट निकलती है, तो कांग्रेस को लगता है कि हरिद्वार सबसे महत्वपूर्ण सीट हो सकती है। इसीलिए हरिद्वार के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं।